हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। आई होप सो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। ओके, तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वी की हालत बहुत ख़राब थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लैंजन काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो वेट कर रहा था डॉक्टर के बाहर आने का। शुकाय बहुत देर से देख रहा था कि लैंजन इधर से उधर टहल रहा है। उसे फ़िक्र होती है। वो बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, बट लैंजन नहीं चाहता था रेस्ट करना क्योंकि वो बेचैन था। जब तक उसे विंग का पता न चल जाए वो शांत नहीं होगा। तभी अचानक से डॉक्टर बाहर आते हैं और दोनों ही जाते हैं तुरंत ही और पूछते हैं कि क्या हुआ है उन्हें, वो ठीक तो हैं। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं, देखिए हमने ठीक किया है, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। शायद अगर ये ठीक ना हुए, होश में ना आए, तो हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। पूरी बॉडी में काफ़ी जगह कट हैं, बुलेट भी गई है उनकी बॉडी में 4, उसका भी पॉइज़न है, और उनकी नेक काफ़ी बुरी तरीके से कट गई है, हर्ट है। तो नेक पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है और वो कब होश में आएंगे पता नहीं है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, अब बस वेट कर सकते हैं। वांग जी काफ़ी परेशान था। अजीब टाइप का उसे फील हो रहा था, जैसे उसकी जान जा रही है। लैंजन कहता है, क्या मैं उनके पास रुक सकता हूँ? तभी डॉक्टर कहते हैं, आप करेंगे क्या वहाँ? वो होश में नहीं है, उनके होश में आने का वेट करिए, तब तक वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। लैंजन कहता है, मैं बस बैठूँगा चुपचाप, कुछ नहीं करूँगा ना कुछ बोलूँगा। तभी शुकाई कहता है, ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर रहो। लैंजन घूरता है और कहता है, तुम मुझे स्टॉप करोगे? सीरियसली? तभी शुकाई कहता है, यस आई एम सीरियस। वो मेरे बॉस हैं, उनके नज़दीक कौन जाएगा कौन नहीं मैं डिसाइड करूँगा। लैंजन कहता है, रोक के दिखाओ, मैं उनके पास जा रहा हूँ। शुकाई हाथ पकड़ लेता है लैंजन का। लैंजन घूर के देखता है शुकाई को। लैंजन कहता है, हाथ छोड़ दीजिए, आप उनके बहुत ख़ास हैं और मैं बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता। वैसे भी यहाँ आप भी उनके लिए फ़िक्रमंद हैं और मैं भी, तो हम यहाँ पे झगड़ा करेंगे उससे अच्छा है ना हम मिल के उनका वेट करें। अगर मैं वहाँ बैठ भी जाऊँगा तो क्या मैं उन्हें हर्ट कर दूँगा? सीरियसली? तभी शुकाई हाथ छोड़ देता है। लैंजन फिर सामने की तरफ देखता है। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, चुपचाप बैठिएगा, कोई बात मत करिएगा। लैंजन कहता है, जी। उसके बाद वो साइड करके डॉक्टर को अंदर जाता है। अंदर और भी डॉक्टर थे जो कि ट्रीट कर रहे थे। विंग पूरा मशीनों से कवर था। लैंजन जाके काउच पे बैठ जाता है और वो विंग को देख रहा था। विंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसका फेस पूरा डल हो गया था, लिप्स पूरे सूख गए थे, सफ़ेद पड़ गए थे। लैंजन वरिड होता है। इतना ज़्यादा लाइफ में वो कभी भी किसी के लिए परेशान नहीं हुआ था जितना वो इस समय विंग के लिए था। जबकि बस 1-2 दिन की मुलाकात और उसमें इतना ज़्यादा विंग ने इफ़ेक्ट कर दिया था लैंजन के ऊपर। वो बस विंग के उठने का वेट कर रहा था। लैंजन मन में कहता, बस एक बार आप उठ जाओ, मैं बस चाहता हूँ एक बार आप बोलने लगो। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, पता नहीं मैंने आपकी बात क्यों ही सुनी। ये काम मैंने पहले किया होता तो आप इतना हर्ट नहीं होते। पहले मुझे आ जाना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों लेट कर दिया। आई एम सो बैड पर्सन। इधर ऐसे ही काफ़ी टाइम स्किप होता है। पूरा 1 दिन हो जाता है और लैंजन वहाँ से हिलता नहीं है। बस वो फ्रेश वगैरह होने 1-2 बार गया था, वो भी शुकाई के कहने पे। शुकाई ने उसे ऑफ़र भी किया खाना पीना, लेकिन लैंजन नहीं खा पाता है। बस वो वेट कर रहा था विंग के उठने का, मना कर दिया उसने। शुकाई देख रहा था, बहुत डिफरेंट था। लैंजन में वही बात थी जो उसके बॉस वांगजी में थी, उसके गगा में। अजीब सा था ये सब कुछ। शुकाई भी प्रेजेंस फील कर रहा था लैंजन की, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वांगजी है। वही काइंडनेस और वही अग्रेसिवनेस और वैसे ही जुनून। किसी के लिए अगर पागल हो तो ऐसे ही हो जाओ, किसी की फ़िक्र में डूबो तो ऐसे ही डूबो। शुकाई
बैक स्टेप लेता है और उससे दूर आ जाता है। और वो सोच रहा था बाहर बैठ के, वो ये सोच रहा था क्या ये उसके बॉस है, क्या वो फिर से वापस आए रिटर्न, या फिर ये एक इत्तेफाक है। लैंजन का फेस मिलना और उसकी कुछ क्वालिटीज़ मिलना वांग जी से इत्तेफाक है या फिर कोई हिंट। दूसरी तरफ हमें लैंजन को दिखाते हैं जो कि बैठा हुआ था काउच पे, और वो अपने दोनों हाथों को ट्रायंगल करके बस अपने लिप्स के पास रख के बैठा हुआ था और नज़रें उसकी नीचे थी। धीरे धीरे मशीन जो थी लगी हुई थी वो आवाज़ करती है और लैंजन की नज़र जाती है। वो घबरा जाता है, तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है और जाता है वहीं के पास। इस समय रूम में कोई नहीं था, वहीं लेटा हुआ था नॉर्मली। लैंजन बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ इन्हें, ये मशीन्स इतनी आवाज़ क्यों कर रही हैं। विंग धीरे धीरे करके आईज ओपन करता है। लैंजन रिलैक्स होता है। लैंजन देखता है विंग को। विंग सबसे पहले आईज ओपन करते ही सामने लैंजन को देखता है। लैंजन काफ़ी फिक्रमंद था, उसके फेस से दिख रहा था वो बहुत वरिड है। विंग स्लोली से आईज ओपन करके बस देख रहा था। लैंजन कहता है क्या आप ठीक हो, देखो कुछ बोलना नहीं, और कुछ कहने की ज़रूरत है तो बस आंखों से इशारा करो, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आपकी नेक में कट है और आप बोलोगे तो आपको हर्ट होगा, तो बोलना नहीं, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। आंखों से इशारा करो, अगर ठीक हो तो एक बार आइज़ ब्लिंक करो। विंग धीरे से आइज़ ब्लिंक करता है। लैंजन कहता है कुछ आपको आपको क्या पेन हो रहा है कहीं पे, आइज़ ब्लिंक करके बताना, अगर पेन हो रहा है तो 2 बार और नहीं तो 1 बार। विंग एक बार आइज़ ब्लिंक करता है। लैंजन कहता ओके, बोलने में तकलीफ़ हो रही है। विंग फिर से आइज़ ब्लिंक करता है। लैंजन कहता है सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप उठोगे नहीं तो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है कि आप उठ गए, आप बहुत ब्रेव हो। विंग देख रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। विंग आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था। लैंजन कहता है क्या वीकनेस है, क्या मैं बुलाऊं किसी को। विंग देखता है और कुछ नहीं कहता। लैंजन आइज़ देख रहा था बट विंग कोई भी इशारा नहीं देता। तभी लैंजन उठ जाता है और वो सोचता है कि उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लैंजन तुरंत ही बाहर जाता है और वो शुकाई से कहता है डॉक्टर को बुलाइए, उन्हें होश आ गया। शुकाई काफ़ी खुश होता है और वो डॉक्टर को लेके आता है। फिर चेकअप होता है और डॉक्टर देखते और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि उठ गए, वरना प्रॉब्लम हो जाती। अब इन्हें बहुत आराम से रखना है और जो मेडिसिन कही है वो दीजिए, और हाँ, इन्हें प्रेशर लेने मत दीजिएगा, इनका बहुत ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि ये खुद से ना चले, और इनके सीधे हाथ में भी 2 बुलेट थी तो देखिएगा कि ये अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल ना करें। इनके दोनों पैरों में भी थी तो वो चले नहीं, और नेक तो बिल्कुल यूज़ ना करें ज़्यादा, कोई भी प्रेशर ऐसा ना ले कि नेक के जो टाँके हैं यानी कि स्टिचेस वो खुल जाएं, ठीक है। दोनों लोग समझ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद शुकाई कहता है ओके डॉक्टर। इधर वांग जी बस सुन रहा था, विंग लेटा हुआ था नॉर्मली। डॉक्टर चेक कर चुके थे, एग्जामिन करने के बाद वो चले जाते हैं विंग को थोड़ी बहुत मेडिसिन देने के बाद। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। लैंजन वहीं बैठ जाता। विंग देख रहा था, उसे बहुत कुछ पूछना था लेकिन वो नहीं पूछ सकता था क्योंकि उसके नेक में बहुत हर्ट हो रहा था और वो बोल नहीं पा रहा था। लैंजन बस विंग को देखे जा रहा था। ऐसे करके और कुछ घंटे बीतते हैं। विंग को बार बार एग्जामिन किया जाता है और मेडिसिन वगैरह दी जाती है। विंग अभी कुछ खा पी नहीं सकता था। विंग चुपचाप ऐसे ही था। विंग को पानी भी मना किया गया था। विंग का गला सूख रहा था बट वो पानी नहीं पी सकता था। लैंजन देख रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी पीछे से शुकाई आता और कहता है लैंजन। लैंजन देखता और कहता जी, क्योंकि लैंजन वहीं बैठा था विंग के पास ही। विंग देख रहा था बस। तभी शुकाई कहता है जब से आए हो तुमने ना कुछ खाया है ना पिया है, पानी पी लो या कुछ खा लो। तभी लैंजन मना कर देता और कहता है मैं नहीं खा सकता, मैं बाद में खाऊंगा जब ये ठीक हो जाएंगे। विंग देखता है और विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग बस देख रहा था।
उसकी आंखें क्वेश्चनफुल थी, मतलब क्वेश्चन आइज थी। इधर जो शुकाय था वो हैरान था, मतलब जो लैंस है ना वो बच्चा है और ऊपर से विंग से इतना अटैच भी नहीं है, तो फिर कैसे वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब उसे भी बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी केयर कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतने कम टाइम में किसी की। शुकाय कहता है देखो तुम बच्चे हो, तुम्हें ज़रूरत है। लैंसन कहता है बस करो, बार बार मुझे बच्चा कहना। फिर वो चुप हो जाता है और कहता है मुझे भूख नहीं है, जब होगी तो मैं खा लूँगा। तभी शुकाय कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। शुकाय कहता है सर आप ठीक है। विंग धीरे से अपनी पलकें झपकाता है। तभी शुकाय कहता है मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ भी चाहिए तो बताइएगा, मैं आता रहूँगा। विंग फिर से पलकें झपकाता है और शुकाय वहाँ से हामिशिर करके चला जाता है। लैंसन बैठा हुआ था, विंग के हाथ ऐसे ही थे। लैंसन धीरे से विंग के एक फिंगर को पकड़ता है। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। विंग देख रहा था। विंग को याद आता है कि कैसे लैंसन उसे बचा रहा था, कैसे वो सामने आ गया था, वरना आज विंग ज़िंदा नहीं होता। कैसे कैसे लैंसन ने अपनी बाहों में लिया था विंग को। विंग सब कुछ याद कर रहा था। लैंसन विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग कुछ आंखों से इशारा करने की कोशिश करता, उसे कुछ कहना था बट वो नहीं कह पाता और ना ही लैंसन समझ पाता। लैंसन कहता बस करो, कुछ कहो मत, मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला, मेहनत करना बेकार है। विंग फिर शांत हो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं पूरे एक दिन बाद का, जहाँ पे अभी डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था कि विंग सूप और पानी पी सकता है। तभी जो लैंसन था उसका भी अच्छा खासा फास्ट हो गया था। लैंसन ने भी कुछ नहीं खाया और न पिया जब तक कि विंग ना खा ले। जब विंग के लिए सूप और पानी आता है तो जो शुकाय था वो 2 बाउल लाता है, लैंसन के लिए भी लाता है सूप और भी बहुत सारी चीज़ें लाता है, बट विंग के लिए सिर्फ सूप था। विंग को धीरे से बिठाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तभी लैंसन आता है और कहता मैं करूँगा। तभी शुकाय देख रहा था, वो खाना टेबल पे रखता है और कहता मैं करूँगा, आप रहने दो। तभी लैंसन कहता मैं कर लूँगा। फिर उसके बाद वो हेल्प करता है और विंग बस देख रहा था। लैंसन पकड़ के विंग को आराम से सीधा करके बिठा देता है। विंग बस देख रहा था। तभी डॉक्टर कहते हैं बोलने की कोशिश करिए, हमें चेक करना है कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं। विंग के गले में मोटी सी पट्टी थी, बैंडेज। विंग धीरे से कहता है हाँ डॉक्टर। विंग बहुत स्लो वॉइस में बोलता है। डॉक्टर कहते हैं थोड़ा और बोलिए। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस बात करने में प्रेशर लग रहा है और नेक पेन कर रही है। विंग रुक रुक के बोला था। तभी डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है ना, बात करने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही ज़्यादा अलग तरीके से, मतलब। विंग कहता है नहीं, बस मुझे हर्ट हो रहा है, बाकी मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं ओके, अब ये सूप पी लीजिए, इसमें मेडिसिन मिला रहा हूँ। विंग कहता है जी। उसके बाद जो मेडिसिन थी वो सूप में, विंग के सूप में मिला दी जाती है ताकि विंग के माउथ में मेडिसिन भी चली जाए आराम से सूप के थ्रू, क्योंकि विंग ऐसे पी नहीं सकता है। तभी विंग को जो नर्स थी वो पिलाने वाली थी, तभी वांग जी रोक देता और कहता है 1 सेकेंड, मैं कर लूँगा, मुझे दो। विंग देख रहा था, शुकाय भी देख रहा था। शुकाय कहता है तुम अपना सूप पियो ना, उनके लिए है तो। तभी लैंसन कहता है ये मेरा काम है, डोंट वरी, मैं कर लूँगा। और हाँ, आप सभी जा सकते हैं, मैं इनका ध्यान रख लूँगा, लिटा भी दूँगा, खिला पिला भी दूँगा। हाँ, मेडिसिन कोई देनी है तो मुझे बता दो, मैं वो दे दूँगा। डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन जो देनी थी मैंने सूप में मिला दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, चेक भी कर चुके हैं हम, बस इन्हें सूप पिला के लिटा देना। लैंसन कहता मैं कर लूँगा। वो सभी को देखता है और कहता आप सब जा सकते हैं यहाँ से। शुकाय सबसे कहता है चलिए। उसके बाद सभी चले जाते हैं। शुकाय डोर बंद करता है। उसके बाद इस रूम में बस विंग और लैंसन थे। विंग बैठा हुआ था, लैंसन के हाथों में सूप का बाउल था। विंग देख रहा था। लैंसन धीरे से आगे स्पून करता है। तभी विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, मेरे पास लोग हैं और ये सब। तभी लैंसन धीरे से वो स्पून को वापस से बाउल में डालता है और अपने फिंगर को विंग के लिप्स पर रख देता है और कहता है
डोंट, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, मैं मानने वाला नहीं हूँ। मुझे अपनी केयर करने से रोक नहीं सकते हो, समझ में आया? विंग देख रहा था लैंसन की आंखों में। लैंसन कहता है, मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे परवाह है तो है, और मैं ही ये करूँगा, कोई और नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने में। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी ये करने में कि मैं आपको संभाल पाया। विंग देख रहा था लैंसन की हर एक बात से विंग अफेक्ट हो रहा था, जो कि उसे नहीं होना था। लैंसन धीरे से वापस से स्पून उठाता और कहता है, अब कुछ मत बोलना, सिर्फ इसे पीना है। बस इसे पीने के लिए ही अपना मुंह खोलना, ठीक है? मैं कोई भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। विंग देख रहा था। लैंसन आगे करता है और आराम से विंग को पिलाता है। विंग धीरे से माउथ ओपन करता है और पीता है। लैंसन ऐसे करके पूरा सूप फिनिश करता है, और वो बीच बीच में विंग के लिप्स को भी साफ़ कर रहा था अपने थंब से। और विंग देख रहा था। विंग को ये केयर नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी, वरना विंग कहीं अटैच हो गया तो। और विंग को कभी भी अपने वांगजी के अलावा किसी से अटैच नहीं होना है। विंग देख रहा था। लैंसन उसे पिलाने के बाद रख देता और धीरे से पानी पिलाता। विंग पी चुका था। लैंसन धीरे से विंग को लिटा देता। विंग लेट जाता। लैंसन कहता, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग आराम से लेटा हुआ था। फिर उसके बाद लैंसन अपना सूप उठाता है और विंग के सामने पीता है। अब जाके उसने पिया था। लैंसन को बहुत भूख लगी थी, वो बिल्कुल भूखों की तरीके खा रहा था, मतलब उसे पी रहा था, और साथ में टोस्ट भी था। लैंसन लगा पड़ा था खाने में, अभी जाके वो खा रहा था, क्योंकि अभी जैसे उसे रिलैक्स फील हुआ। विंग देख रहा था जो भी और सामान थी, क्योंकि वो तो विंग खा नहीं सकता है जो भी चीज़ें थी, क्योंकि विंग कुछ चीज़ें चबा नहीं सकता, बस सूप जैसी हल्की चीज़ें ही पी सकता है। तो विंग को ये अलाउ नहीं था। लैंसन के लिए सब कुछ शुकाई लेके आया था, और लैंसन वो खा भी रहा था, ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहा था, क्योंकि विंग का काम हो चुका था। लैंसन सारी चीज़ों को आराम से खाता है विंग के सामने भुक्कड़ों की तरीके, और विंग उसे खाते हुए देख के खुश था। विंग को अच्छा लग रहा था। और विंग को जब ये बात पता चली, जब शुकाई ने ही बताया कि लैंसन नहीं कहीं नहीं जा रहा विंग को छोड़ के, एक बार भी नहीं, और उसने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, तो ये विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। विंग को अभी तक लग रहा था कि जो लैंसन है वो बस टीज़ कर रहा है, वो बस विंग की खूबसूरती के पीछे है, और वो एक बचकाना सा लड़का है अल्फ़ा, जो कि विंग के पीछे। एक टाइम आने के बाद वो ये सब छोड़ देगा, मतलब जैसे अल्फ़ा होते हैं आज के टाइम पे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। लैंसन सीरियस लग रहा था बहुत ज़्यादा। इतनी केयर, इतना सब कुछ करना कोई किसी के लिए ऐसे ही नहीं करता है। विंग उसी चीज़ से डर रहा था, क्यों ये इंसान इतनी केयर, इतना सपोर्ट कर रहा है। विंग को नहीं चाहिए था। विंग ने खुद को पैम्पर कराना छोड़ दिया था कब का। विंग को किसी की भी केयर अब नहीं चाहिए थी। विंग को अकेले सब कुछ देखना था, अकेले झेलना था, बट लैंसन उसकी लाइफ में पता नहीं क्या ही बन के आया था, जो कि उसे वापस से वो सब चीज़ें याद दिला रहा था जो कि विंग भूला बैठा था। विंग ने खुद को खो दिया था, जो कि लैंसन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो फिर से पाने वाला है, और विंग को ये नहीं चाहिए था। विंग ने जीना बंद कर दिया था, बट लैंसन के आने से विंग को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को वापस से एक्सेप्ट करे, जिए, बट विंग को ये नहीं करना है। विंग अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल हारा हुआ था। इधर वांगजी मतलब लैंसन अपना पूरा खाना फिनिश करता है। उसके बाद वो जो प्लेट थी उसे लेके बाहर जाता है और रखाता है। विंग बस देख रहा था। जैसे लैंसन आता, विंग आंखें बंद कर लेता, जिससे लैंसन को ये ना पता चले कि विंग अभी तक घूर रहा था उसे। लैंसन आके बैठ जाता है, विंग को देखता है, स्माइल करता है, और वो ऐसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करता है, चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं कहता है। और ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप होता है। जो विंग था उसे सूप, फिर धीरे धीरे करके कुछ और चीज़ें, पॉरेज, ये सब कुछ दिया जाता है। और लैंसन तो अपना फूड खा रहा था, विंग के साथ ही खाता था। और 1 वीक में विंग की जो बैंडेज थी निकलने वाली थी, मतलब विंग काफ़ी हद तक पहले से ठीक हो गया था, बट विंग को हेल्प लग रही थी, मतलब वॉशरूम जाने आने में, ये सारे काम के लिए उसे हेल्प लग रही थी, जो कि कोई और नहीं, लैंसन कर रहा था।
और विंग को ये ऑकवर्ड लग रहा था। विंग मना कर रहा था बट लैंसन किसी की नहीं सुन रहा था। ना कोई डॉक्टर कंट्रोल कर पा रहा था, ना ही कोई नर्स, ना ही शुकाय, ना ही उसके गार्ड्स, कोई नहीं। लैंसन मना कर रहा था सबको, मतलब वो पता नहीं क्यों विंग के नज़दीक किसी को आने नहीं दे रहा था। और पहली बार विंग भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लैंसन के आगे विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, जैसे कि सच में उसे कंफर्ट फील हो रहा हो। वो जानता है कि इसके साथ कुछ भी नहीं होना है विंग का, लेकिन फिर भी उसे कंफर्ट फील हो रहा था। किसी और के सामने ये सब कुछ करने में उसे अजीब लग सकता है, लेकिन लैंसन के सामने नहीं। लैंसन आज भी विंग को ले जाने वाला था वॉशरूम। लैंसन धीरे से विंग को पकड़ के उठा रहा था। विंग बस देख रहा था। अभी विंग बोल पा रहा था आराम से, और विंग धीरे से खड़े होने की कोशिश करता है, बट उसके पैरों में और हाथों में अभी भी दर्द था बहुत ज़्यादा। लैंसन पकड़ लेता है, उसके बाद वो धीरे से उठाने लगता है। विंग कहता है अब मैं चल लेता हूँ, अब मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लैंसन इतने दिन बस विंग को कैरी करके ही वॉशरूम ले जा रहा था। तभी लैंसन देखता है और कहता है चुप करिए। लैंसन धीरे से विंग को कैरी कर लेता है और विंग लैंसन के नेक में हैंड्स को रैप करता है। बहुत अजीब था ये सब कुछ, विंग को नहीं करना था, फिर भी वो इस सब में बहक रहा था। लैंसन विंग को लेकर वॉशरूम जाता है और धीरे से खड़ा करता है। विंग अंदर जाता है। लैंसन पकड़े था। विंग कहता है चले जाओ यहाँ से। लैंसन कहता है जैसे हर बार करता हूँ वैसे ही करूँगा। लैंसन फेस घुमा लेता है और वो दूसरी तरफ फेस करके आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, जो कि वो इतने टाइम से कर रहा था। विंग इस समय बात नहीं ले पा रहा था, वो बस स्पॉन्ज बात ले रहा था और कुछ भी नहीं। विंग अपना काम करता है और लैंसन वहीं खड़ा रहता है। विंग धीरे से कहता है लैंसन। लैंसन विंग को देखता है। विंग हैंड वॉश करता है, उसके बाद लैंसन कैरी करता है और उसे वापस ले आता है और रख देता बेड पे। विंग चुप था। लैंसन बैठ जाता और कहता और कुछ। विंग कहता कुछ पूछना है। लैंसन कहता पूछो। विंग कहता है क्या चाहते हो। लैंसन कहता है मैं क्या चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, और जो चाहिए वो बता चुका हूँ। विंग कहता है मैं नहीं कर सकता तुमसे कुछ भी, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये सब कुछ करोगे तो मैं तुम्हारा हो जाऊँगा, कभी नहीं। मैं अपने हस्बैंड का हूँ, मेरे वांगजी का हूँ, सिर्फ तुम्हारा चेहरा उनसे मिलता है। तुम वांगजी नहीं हो, तुम लैंसन हो, और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। कभी किसी को बता नहीं पाया, लेकिन उनका और मेरा रिश्ता बहुत अलग था। मैं अपने वांगजी की जगह किसी को नहीं दे सकता। मैंने उनसे बहुत प्यार किया। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो भी अपने से इतने बड़े पर्सन पे। तुम बच्चे हो। पहले मैंने नादानी समझे, मैंने सोचा जाने दो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है तुम अटैच हो रहे हो और मैं ये गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम मुझसे अटैच नहीं हो सकते। लैंसन भूल जाओ मुझे अगर तुम सीरियस हो रहे हो तो, क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। लैंसन कहता है मैं हूँ, लेकिन वो नहीं है। विंग देख रहा था। विंग गुस्सा करता और कहता है वो मेरे साथ हर पल है। लैंसन कहता है वो जा चुके हैं, फिर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, है ना। विंग कहता है लैंसन कहता है आप तो मेरे साथ हो, तो मैं कैसे भूल जाऊँ आपको। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है आप अपना काम करो ना, और मैं अपना कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास टाइम है, मैंने आपसे 1 महीने का टाइम लिया था ना। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है अभी मेरे पास टाइम है, 3 वीक्स और हैं, प्लीज़। उससे पहले ऐसा कुछ भी मत बोलो, उसके बाद जो बोलना है बोल लेना। विंग चुप था। लैंसन धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता और कहता अच्छा ठीक है, अपसेट मत हो, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं प्यार करता हूँ, हर्ट नहीं होगा। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है एक बात पूछूं। विंग कहता लैंसन कहता वो कौन था। विंग कहता कौन। लैंसन कहता है जहाँ आप गए थे,
जब ये सब कुछ हुआ है आप किसे मारना चाहते थे? आखिर वो कौन था? वही कहता है वो हिडनली है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तभी लैंसन कहता है आप किसी को मार रहे थे लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हो, बताइए ना कौन था? कोई तो रीज़न होगा। विंग कहता है वो माफिया है, मेरा मतलब है वो माफिया किंग रह चुका है और रिसेंट मैं हूँ। वो बाहर भाग गया है, वो यहाँ पे 2 से 3 बार आ चुका है और मैंने हर बार उसे मारने की कोशिश की है। लैंसन कहता क्यों? विंग कहता उसके रीजंस हैं जो कि पर्सनल है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। लैंसन कहता है अच्छा तो आप बताना नहीं चाहते? तभी विंग कहता लैंसन कहता पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसे देखा है। डोंट नो मैंने कहाँ देखा है, क्या इसका कभी न्यूज़ आया है, फ़ोटो कुछ भी? विंग हैरानी से देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये बाहर रहता है और इसका कोई भी वीडियो फ़ोटो वायरल नहीं हुआ अभी तक काफ़ी टाइम से। लैंसन कहता है पता नहीं क्यों ऐसा लगा मैं उसे देख चुका हूँ। डोंट नो, हो सकता है कि मेरे सोर्सेस बहुत हैं, जब मैं आपके बारे में पता लगा सकता हूँ तो शायद इसका भी लगाया हो, लेकिन मैं इसे जानता भी नहीं हूँ कि इसका नाम क्या है, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा? तो मैं श्योर हूँ कि मैंने इसे नहीं देखा है, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ। विंग लैंसन को हैरानी से देख रहा था। लैंसन कहता खैर छोड़िए, क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? विंग देखता है और कहता है पूछो। लैंसन कहता है पहले ये बताओ आपको हर्ट तो नहीं हो रहा है? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी डोर नॉक होता है। लैंसन कहता है एक सेकंड। लैंसन डोर ओपन करता है, तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं मुझे बैंडेज हटानी है इनकी। लैंसन कहता है ओह। फिर डॉक्टर आते हैं और विंग की धीरे से नेक की बैंडेज हटाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से विंग को बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। वो धीरे से हटा देते हैं, विंग को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। लैंसन देखता है कि विंग के नेक पे बहुत ज़्यादा गहरा कट है और उस पर टाँके हैं, और वो एक मार्क जैसा विंग के नेक पे देख गया है। विंग की ब्यूटीफुल सी नेक उस जख्म से अजीब सी लग रही थी, बट फिर भी स्टिल विंग ब्यूटीफुल था लैंसन की नज़रों में। विंग देखता है डॉक्टर को, तभी डॉक्टर चेक करते हैं अच्छे से और कहते हैं हर्ट हो रहा है? विंग कहता है नहीं अभी नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है। उसके बाद विंग के हाथों की बैंडेज हटाई जाती है हर जगह की। तभी बहुत ही ज़्यादा मोटी सी बैंडेज थी प्लास्टर टाइप में, तो वो सब हटा दी जाती है। उसके बाद विंग को नॉर्मल सी बैंडेज की जाती है हल्की। विंग के सारे ज़ख्मों को लैंसन देख रहा था, जो भी बुलेट के निशान थे, दाग जैसे थे विंग की खूबसूरती पे, विंग चांद जैसा और उस पर दाग थे। लैंसन देख रहा था बस चुपचाप। विंग की पूरी बैंडेज होने के बाद जो डॉक्टर थे वो कहते हैं अभी के लिए सब ठीक है, हम आपकी बैंडेज चेंज करने आया करेंगे। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद डॉक्टर जाते हैं। लैंसन जाके डोर बंद कर देता है और वापस आके बैठ जाता है और कहता है नाउ यूर फीलिंग बेटर? तभी विंग कहता है हाँ अभी मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, वो सारी बैंडेजेस हटने के बाद। लैंसन कहता है विंग चुप था, लैंसन भी। विंग कहता है तुम कुछ पूछ रहे थे? लैंसन देखता और कहता हाँ पूछ रहा था, पता नहीं आप कंफर्टेबल हो या नहीं, वही सोच रहा हूँ कि पूछूँ या नहीं। विंग कहता है पता नहीं, वो तो तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लैंसन कहता है देखिए मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हो कि आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी, कैसे हुई थी, रीजंस क्या थे? विंग देखता है और घूरता है लैंसन को। विंग कहता है बिल्कुल है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता किसी से भी। लैंसन कहता है बस मैं जानना चाहता था। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। लैंसन कहता है अच्छा यही बता दो कि उनकी डेथ कब हुई है। विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। लैंसन चुप हो जाता है। विंग घूर घूर के देख रहा था। लैंसन कहता है चिल्लाओ नहीं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। तभी विंग चुप हो जाता है। फिर लैंसन उठ जाता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? विंग कहता है नहीं मुझे रेस्ट करना है। लैंसन कहता है फिर लैंसन विंग की हेल्प करता है लिटाने में और वो लेट जाता है। उसके बाद लैंसन वहाँ से निकल लेता है। लैंसन के जाने के बाद विंग बस देख रहा था। विंग वांग जी को याद करता और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। विंग इतनी बुरी तरीके से चिल्ला पड़ा लैंसन पे
वो भी उसे अच्छा नहीं लगा। इधर लैंसन बाहर आ जाता और कहता मैंने ऐसा क्या पूछ दिया, क्या मेरा इतना भी जानने का हक नहीं है? मैं उन्हें प्यार करता हूँ, तो क्या मैं जान नहीं सकता हूँ कि उनके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? लैंसन फिर मन में सोचता है क्या मैं शुकाई से पूछूं, क्या वो मुझे बताएगा, क्या उसे पता होगा? लैंसन टहलते हुए जाता है और कहता है शुकाई फ़ोन पे था। तभी वो देखता और कहता मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शुकाई कॉल कट करता और कहता हाँ बोलो। लैंसन कहता है क्या फ्री हो? तभी शुकाई कहता बहुत काम है। तभी लैंसन कहता ओके। शुकाई कहता फिर भी बताओ क्या बात है? लैंसन कहता जब फ्री होना तब बताना। शुकाई कहता है ठीक है, शाम तक हो जाऊँगा। लैंसन कहता है ठीक है, मैं वेट करूँगा। फिर शुकाई कहता है ठीक है, और वो निकल लेता है। लैंसन पूरा टाइम बाहर ही बिताता है, बीच बीच में अंदर भी जाता है, विंग की हेल्प करता है और वापस आता है। नाइट का टाइम दिखाते जब शुकाई फ्री बैठा था। तभी लैंसन डिनर वगैरह करने के बाद, विंग को कराने के बाद उसके पास जाके बैठ जाता है। शुकाई देखता है और कहता है क्या हुआ? लैंसन कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? शुकाई कहता है हाँ बोलो। लैंसन कहता है क्या आप विंग के हस्बैंड के बारे में बता सकते हैं? उनका नाम था वांग जी है ना, और मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। तभी शुकाई देखता है घूर के और कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्या तुम्हें सर ने बताया? तुम उनसे पूछ लो, उन्हीं के हस्बैंड है। तभी लैंसन कहता है मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि वो नहीं बता रहे। आप बता सकते हो, आप कब से हो उनके साथ? क्या आपने उन्हें देखा है जो उनके हस्बैंड है? तभी शुकाई कहता है देखो, तुम्हें कुछ भी जानना है तो सिर्फ और सिर्फ वही सर ही बता सकते हैं, मैं नहीं। अगर उनका मन होगा तो वो तुम्हें खुद बताएंगे, और अगर वो नहीं बता रहे तो रीज़न होगा। मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता। लैंसन कहता है ओके ठीक है, समझ गया, फाइन। उसके बाद लैंसन उठ जाता है। उसके बाद वापस से विंग के रूम में जाता है। विंग सोया हुआ था, लैंसन अच्छे से उसे कवर करता है। उसके बाद जाके काउच पे लेट जाता है। इतने दिन से वो काउच पे ही सो रहा था। यहाँ से 7 डेज़ और निकल जाते हैं और विंग अभी पहले से काफ़ी बेहतर था। विंग ठीक हो चुका था और खुद से चल फिर पा रहा था। लैंसन भी अभी रूम शिफ्ट कर चुका था और वो दूसरे रूम में था, क्योंकि विंग ने कहा था कि अब उसे ज़रूरत नहीं है तो लैंसन उसके रूम में ना रुके। लैंसन चुपचाप बिना कुछ कहे दूसरे रूम में जाकर शिफ्ट हो जाता है। दोनों उठ चुके थे मॉर्निंग में, दोनों डाइनिंग एरिया में थे। शुकाई भी था, क्योंकि शुकाई विंग का बहुत क्लोज था, जैसे वांग जी का था। विंग बैठा था शुकाई के साथ और शुकाई जो ब्रेकफास्ट था वो कर रहा था, और लैंसन भी। सभी चुप थे। इस बीच में लैंसन चुप हो गया था, उससे ज़्यादा बात नहीं की, ना ही विंग को तंग किया, कुछ भी नहीं। विंग के लिए ये काफ़ी अजीब था, जैसे कि उसे लैंसन की बचकानी हरकतों की आदत हो गई हो। बट विंग उसे नोटिस कर रहा था, कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि उसे नहीं चाहिए। अगर उसे छोड़ा है लैंसन ने ये सब करना, तो विंग उसे बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा। ये तो अच्छी बात है ना विंग के लिए। सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद शुकाई कहता है सर क्या करना है, क्या हम चले? विंग कहता है तुमने पता किया वो कहाँ है? शुकाई कहता है हाँ पता कर लिया। विंग कहता है कहाँ है? तभी लैंसन देखता है दोनों को और कहता है किसकी बात हो रही है? विंग देखता और कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लैंसन कहता है मैं यहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया, जो करना है आप बाद में करना। 15 डेज़ निकल चुके हैं और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। इस तरीके से मैं आपसे कैसे प्यार करूँगा और कैसे आपको यकीन दिलाऊँगा? फिर लैंसन चुप हो जाता है। विंग कहता है वो तो वैसे भी नहीं होने वाला, तुम फेल हो जाओगे, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। लैंसन चुप हो जाता है। लैंसन कहता है ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये 1 महीने आपके साथ बिताऊंगा, कुछ करने को मिले या ना मिले मैं साथ रहूँगा बस। ठीक है, आप कह रहे हो तो स्पेशल मुझे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी समझता हूँ। विंग देख रहा था कि कैसा है ये, इतनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। विंग कहता है मुझे डिटेल चाहिए शुकाई, अभी क्या अभी, वो अब कहाँ गया है यहाँ से? शुकाई कहता है हमें वहाँ पे बोट से जाना होगा। लैंसन कहता मैं भी चलूँगा। विंग कहता नहीं। लैंसन कहता भूल जाओ, मैंने कहा ना 1 महीने तक आपके साथ बिल्कुल।
शैडो की तरीके होऊंगा। विंग कहता है मैं तुम्हें अब दोबारा वहाँ नहीं ले जाऊँगा, खतरा है वहाँ। लैंजन कहता है हाँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, देखा ना पिछली बार भी तो गया था, खतरा था वहाँ, क्या मुझे कुछ हुआ? विंग कहता है हर बार ऐसा नहीं होगा। लैंजन कहता है कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ आपके साथ जाना, प्लीज़ मना मत करो, मुझे आप खुद से दूर नहीं कर सकते। वहीं कहता है पर तभी लैंजन का फ़ोन रिंग होता है। लैंजन कहता है एक सेकेंड, अब मेरे डैड का कॉल है, 1 मिनट। तभी विंग कहता है ठीक है जाओ। लैंजन उठता है और पिक करता है और दूर चले जाता है। तभी विंग फटाफट कहता है कि प्लानिंग करो, हमें जाना होगा और जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो वहाँ से भी निकल जाए। तभी शुका कहता है वो आइलैंड में गया और वो वहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएगा। तभी विंग कहता है कि ठीक है प्लानिंग करो और अब कि वो बचना नहीं चाहिए। तभी शुका कहता है ठीक है। इधर जो लैंसन था वो बातें वगैरह कर रहा था और करने के बाद वो आ जाता है। वो अपने डैड को इन्फॉर्म करने गया था, उसके डैड को थोड़ी फिक्र थी। लैंसन आके बैठ जाता है। तभी विंग देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारे डैड बुला रहे क्या, तुम्हें जाना है क्या, तो बताओ मैं तुम्हारी टिकट करा दूँ और तुम्हें भेज दूँ तुम्हारे घर। लैंसन कहता काम डाउन, आपको मुझे भगाने की कितनी पड़ी है ना, मेरे डैड बस पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो, 15 दिन से उन्होंने मुझे देखा नहीं है, फिक्र हो रही थी, दैट्स इट। जब मैंने बता दिया मैं बाहर आया हूँ हॉलीडे पे तो वो रिलैक्स हो गए, सो डोंट वरी। वहीं कहता है इतना शांत, इतना कैजुअल। तभी लैंसन कहता हाँ क्योंकि उन्हें पता है मैं ऐसा करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा ना नॉर्मल है सब। वहीं कहता मैं तो अपने I-1 को कभी भी 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर ना होने दूँ। लैंसन कहता आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बिलीव है कि मैं हर एक सिचुएशन से निकल सकता हूँ, इसलिए उन्हें फ़िक्र नहीं होती मेरी। ऐसा नहीं है वो मुझे प्यार नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वहीं कहता है ऐसा नहीं मेरा I-1 नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ वो मासूम है। लैंसन कहता I-1 नहीं निकल सकता है, जितना मैंने उसे जाना, तो आप सही करते हो कि उस पर नज़र रखते हो। वहीं कहता है चुप करो, तुम अब मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत। लैंसन आइज रोल करता है और कहता मैं जेन्युइनली नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप अजीब सा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तभी वहीं कहता चुप करो, शुक्र है, चलो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लैंसन कहता मैं भी चलूँगा, क्या अकेले में बात करनी है। वहीं कहता बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, समझे। लैंसन कहता है ठीक है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वहीं कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वहीं चुपचाप वहाँ से निकल लेता है अपना शुका से डिस्कस करने। इधर लैंसन आके रूम में लेट जाता है और वो थका हुआ था, काफ़ी दिन हो गए थे, वो सही से रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, बट आज उसे नींद आ रही थी खुद से। लैंसन जाता है, वो रात भर भी नहीं सो पाया था। लैंसन जाता और जाके आराम से सोता पीसफुली। और उसके बाद हमें आफ्टरनून का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग को लंच के लिए बुलाना था लैंसन को। वो एक मेड को भेजता है, मेड जाता है, डोर नॉक करता है लेकिन नो रिस्पॉन्स। आज विंग को जाना पड़ता है। विंग उठता और जाता है, डोर को नॉक करता और कहता है लैंसन लंच टाइम है, उठो। बट लैंसन नो रिस्पॉन्स, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। विंग फिर धीरे से डोर ओपन करता है। लैंसन लॉक करके नहीं सोता था, विंग को पता था अच्छे से, तो वो डोर ओपन करके अंदर आता है और देखता है। जैसे वो लैंसन को देखता है तो उसे अजीब लगता है। लैंसन अपने हाथ पैरों को अजीब तरीके से मूव कर रहा था, लाइक अजीब तरीके से चला रहा था बेड पे। विंग आगे बढ़ता है और कहता है लैंसन। लैंसन के पास विंग जाता है, बिल्कुल पास। वो देखता है लैंसन पूरा स्वेटी है। विंग देखता है कि लैंसन जैसे आइज़ ओपन करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है। विंग को अजीब लगता है। विंग कहता है लैंसन। लैंसन अपने हाथ पैर को चला रहा था बहुत अजीब तरीके से। विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है लैंसन लैंसन। लैंसन उठ नहीं पा रहा था। लैंसन टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता है और मुठ्ठियाँ कस लेता है। विंग कहता है लैंसन लैंसन। विंग उसके फेस पे टैप करता है, तब अचानक से लैंसन चिल्ला के उठता है और विंग डर जाता है। विंग दूर खड़ा हो जाता है। लैंसन बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो चिल्ला रहा था। लैंसन फ्रीज था। विंग हैरान होकर देख रहा था। लैंसन गहरी गहरी सांसें ले रहा था और देखता है साइड में विंग है। लैंसन गल्प करता और कहता पानी। तभी विंग तुरंत ही साइड में रखा पानी का बॉटल देता और कहता पानी। लैंसन तुरंत ही पानी पीता है। विंग देख रहा था।
लैंसन कहता वो वो तभी विंग कहता क्या हुआ लैंसन, तुम ठीक हो?